हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2024 का जो फॉर्म भरा जा रहा है उससे संबंधित बहुत सारी जो है मेरे पास मैसेज और कॉल आए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं फॉर्म भरने में। तो आप ये जो है इस वीडियो में हमने आपके सभी सवालों का जो है इस वीडियो में दिया है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। अगर फिर भी नहीं क्लियर होते डाउट तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारे इन सवालों का जवाब दिया हूँ, ठीक है। तो एक कैंडिडेट का यहाँ पे जो है ये सवाल है, वर्क एक्सपीरियंस लेकर इन्होंने पूछा है कि क्या सर जो गवर्नमेंट सिर्फ उनको जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे डालना है, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी जो है यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डालना है। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप भर दीजिए, इसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगला जो डाउट देख लेते हैं, इनका डाउट ये है कि यूपी पीसीएस जो मेंस है उसमें जो है वो फॉर्म में जो है इनकी जो फी रिसिप्ट है वो जो है यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ये भी थोड़ा सा वेबसाइट का इशू है, ठीक है, वेबसाइट में इशू है। और आप अगर नहीं हो रहा है तो आप आयोग से यहाँ पर कांटेक्ट जो है कर लीजिए। वैसे भी जो है यहाँ पे फी रिसिप्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक बार जो है आयोग से ज़रूर जो है मैसेज से, ईमेल से या फिर कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ लीजिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, ठीक है। आई थिंक आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अगला डाउट क्या है देख लेते हैं। इनका डाउट ये है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या है अपलोड करना है या फिर भेजना है। देखिए, आपके पास अगर जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक, उसके साथ जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड भी करना है और आपको यहाँ पर सेंड भी करना है, ठीक है। आपको आयोग को यहाँ पर भेज भी देना है और जो इसको अपलोड भी कर देना है, ठीक है। आई थिंक आपका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है अपलोड और यहाँ पर आयोग को यहाँ पर जो है फिजिकली यहाँ पर सेंड भी कर देना है, ठीक है। अगला डाउट क्या है, देखिए, जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है उनको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर मार्कशीट है, ठीक है, तो आप जो है सभी मार्कशीट को जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, और जो है उसको जो है आज भेज दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे सर जो है कि मार्कशीट वाले कॉलम में तो मार्कशीट का रोल नंबर भर देंगे, लेकिन जो यहाँ पे सर्टिफिकेट वाला कॉलम है उसमें क्या भरेंगे, तो उसमें भी जो है आप यहाँ पे रोल नंबर भर दीजिए, उसमें कोई समस्या आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। तो आपकी आई थिंक आपका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इनका डाउट है कि सर मेरी मार्कशीट जो है वो खो गई है। देखिए, आपकी मार्कशीट अगर तो आप जो है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए। आप जो है इसकी डुप्लीकेट जो है यहाँ पे मार्कशीट जो है बनवा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है 24 तारीख तक जो है यहाँ पे फॉर्म को जो है कंप्लीट करना है। तो आप अब तो छुट्टी है, होली के बाद जो है मंडे को आप जाइए जो है अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आप वहाँ पे जो है लेटर के माध्यम से कैसे भी किसी तरीके से जो है आप अपना जो है डुप्लीकेट मार्कशीट वहाँ पर बनवा लीजिए, ताकि आप जो है समय से यहाँ पर फॉर्म भर पाएँ, ठीक है। तो आपको जो है डुप्लीकेट यहाँ पर मार्कशीट जो है बनवा लेनी है वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, ठीक है। आई थिंक आपका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला डाउट क्या है देख लेते हैं। देखिए, इनका डाउट ये है कि इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 2014 का है। देखिए, वैसे जो है तो आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो नया लगाओ, अगर नया नहीं है तो 3 साल पुराना है तो उसको लगा लो। अभी आपके पास टाइम है तो आप बनवा लीजिए ना, आपके पास टाइम है तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है 2 से 3 दिन लगते हैं, जो है आप साइबर कैफे जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, तो आपका 2 से 3 दिन में बन जाता है। आप इतना पुराना मत लगाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। एटलीस्ट 3 साल पुराना तो चल जाता है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपका 2014 का है तो आपको जो है यहाँ पे नया बनवा लेना है। आपका भी समय है, नया बनवा के उसको जो है यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अगला डाउट क्या है, अगला डाउट देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी जो यहाँ पे क्वेरी है कि जो आपकी स्लिप है वो कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल प्लेन निकल रही है, वेबसाइट में इशू है, ठीक है, वेबसाइट का इशू है। आप थोड़ा सा वेट करके करेंगे चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक है। आप मेरी आयोग से बात हुई थी कि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप होली बाद अगर मंडे तक करेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आप मंडे तक करिए, आपको यहाँ पे जो फॉर्म जो आप निकल रहा है जो है ये सादी स्लिप निकल रही है, फिर वहाँ पे जो है आपको आपकी जो फॉर्म है उसका प्रिंट आप ले पाओगे, ठीक है। तो आप होली बाद कर लीजिए, मंडे को कर लेंगे तो आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। इनका डाउट ये है कि
एग्जीक्यूटिव पोस्ट को लेकर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे यस कर दीजिएगा और उसमें अपनी ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशल जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो उसको भी जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूटिव में जो है अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको वहाँ पर नो नहीं करना है, ठीक है। आपको यस करके अपनी जो है डिटेल ग्रेजुएशन की डिटेल है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इनका डाउट ये है कि सर 18 को फॉर्म भरने, देखिए 18 तारीख को फॉर्म क्यों भरेंगे भाई। देखो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए क्योंकि आपको 24 तारीख तक जो है फॉर्म को सबमिट करना है ना, आपको भेजना भी तो है। तो आप जो है 18 तारीख को क्यों वेट कर रहे हैं, पहले ही भर दीजिए आपका फॉर्म। ये कोई क्वेरी थोड़ी है, ये तो देखिए अगर आपके पास यूजी मतलब ग्रेजुएशन की और पीजी की जो भी मार्कशीट है, ठीक है, तो आपको सभी मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड करनी है और सभी मार्कशीट आपको यहाँ पर भेजनी है। इसमें जो है कोई डाउट आपको नहीं रहना है, ठीक। अगर आपके पास यूजी की बात करें या फिर पीजी की बात करें तो आपकी जो भी मार्कशीट है, ठीक है, और पीजी की जो मार्कशीट है इसको अपलोड कर दीजिए और इसको जो है आप आयोग को भेज दीजिए। आई थिंक आपका डाउट हो गया होगा, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो मार्कशीट मैंडेटरी है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो है आपका जो डिग्री है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम जो है आप अपनी डिग्री वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, ठीक है, और यहाँ पर पीजी की जो मार्कशीट है उसी से आप जो है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर दीजिए और आयोग को यहाँ पर फिजिकली भेज भी दीजिए, ठीक है। अगला डाउट क्या है देख लेते हैं। देखिए जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम होता है। उनको जो है अगर उनके पास 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है तो कोई नहीं, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 साल अगर पुराना हो गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको नया बनाने की। आप जो है यही सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे वो सेक्शन लिखा हुआ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड वहाँ पर करने हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर डोमिसाइल बोल रहा है तो डोमिसाइल कर दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करिए तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड वहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला डाउट क्या है, देखिए आपका ग्रेजुएशन जो है आपका जो है यहाँ पे पोस्ट जो है ग्रेजुएशन जो है कह रहे हैं आप जो है कि आपका जो है यहाँ पे जून में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भर देना है क्योंकि आपका जो मेंस होगा वो मेंस अभी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। मेंस से पहले जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन पीजी हो या फिर यूजी अगर कंप्लीट है तभी जो है उसको भर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है उस टाइम जो है आपका यहाँ पे पीजी और यूजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो भी है, तो आप उसको आराम से भर पाओगे। तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली, ठीक है। अगला डाउट क्या है देख लेते हैं। अब इनका डाउट ये है कि जो इनका एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है वो है 2024 का, देखिए 2014 का। देखिए 2014 का बहुत पुराना हो गया है, तो आप जो नया है, नया वाला बनवाए हुए यही वाला जो है आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा ये वाला नहीं लगाना है, आपको नया वाला यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल क्या है, देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो लगभग 3 साल 3 साल 8 साल पुराना है तो आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा पुराना है उसको मत लगाइए क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, जो है आप जाके वहाँ पे तहसील से या फिर साइबर कैफे से आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा पुराना इसको मत लगाइए। अगर आप एटलीस्ट 3 साल पुराना है तो उसको लगा सकते हो। उससे ज़्यादा पुराना है, अब किसी का 2014 का है, ठीक है, यहाँ पर 2010 का है तो उसको मत लगाइए, ठीक है। आप अगर अभी नया बनवाया हो तो उसको आप लगा सकते हो। 3 साल मैंने बताया आपको, 3 साल अगर पुराना तक चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि उससे समस्याएं आ सकती हैं। तो जो हमें नई जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो आप अगर एटलीस्ट 3 साल पुराना है तो उसको लगा दीजिए, नहीं तो नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन बन जाता है, ठीक है। आई थिंक आप सभी का जो है यहाँ पे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों के डाउट ये थे कि सर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भेजने हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको। देखो सबसे पहले ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको आयोग को यहाँ पर भेजने हैं, हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जो भी है 12 हैं 15 हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों का यहाँ पे ये क्वेरी था कि जो है सेल्फ अटैच करना है, कैसे करना है। देखो सेल्फ अटैच का मतलब है कि जो फॉर्म है आपका ना उसमें एक फ़ोटो चिपकाओगे, फ़ोटो लगाओगे तो उस पर साइन ऐसे कर दोगे, साइन कर दोगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स में लगा रहे हो उन सभी डॉक्यूमेंट पे आप अपना जो है सेल्फ अटैच कर दोगे, ठीक है। सेल्फ अटैच कर दोगे तो वो आपकी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भेजने हैं आयोग को। देखो, आपको पहला फॉर्म ले लेना है, जो आपका फॉर्म है ना मेंस का डैप, उसको भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फी स्लिप मतलब फी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल और इंटर की जो है मार्कशीट या फिर मार्कशीट और टीसी जो भी हो, सॉरी टीसी को कह रहा हूँ, मार्कशीट और जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका यूजी का अगर आपके पास है, पीजी का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास, जो भी चीज़ें हैं जो और जो सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड जो है यहाँ पे भेजनी है, ठीक है। जो चीज़ें अपलोड भी करनी है और यहाँ पर आपको भेजनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम जो है चैनल पे आप मैसेज कर दीजिएगा। जो भी सारी चीज़ें होंगी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आई होप आप सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज, क्योंकि फॉर्म गलत मत भरिएगा, ठीक है। गलत फॉर्म भर गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है फॉर्म को जो है केयरफुली होकर जो है यहाँ पर फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।